अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है राउटिंग। अब राउटिंग क्या होता है, इसकी हम छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। राउटिंग अब क्या है जी? अच्छा जी, अब लिखा है कि नेटवर्क राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द मोस्ट एफिशिएंट पाथ फॉर डाटा ट्रेवल अक्रॉस वन और मोर नेटवर्क। इनके राउटिंग नेटवर्क राउटिंग राउटिंग क्या है कि ऐसा प्रोसेस है कि अगर आपने डाटा सेंड करना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो उसके दरमियान अब जाहिर सी बात है कि अगर आपने यहाँ से डाटा सेंड करना है अब्रॉड किसी भी, जैसे दुबई, तो उसके दरमियान में हमारे पास मल्टीपल पाथ होंगे, मल्टीपल राउटर्स आएंगे। तो राउटिंग क्या करता है, सिलेक्ट करता है मोस्ट एफिशिएंट पाथ फॉर डाटा। डाटा जब ट्रैवल करेगा वो किसी एफिशिएंट पाथ से जाएगा। तो उसके बाद ये वर्क कैसे करता है, डाटा पैकेट्स होते हैं, मैं डाटा इज सेंड ओवर अ नेटवर्क। जैसे डाटा आपने ईमेल करना है, आपने इंटरनेट पे सेंड किया, तो क्या करता है, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड पैकेट्स। हम क्या पढ़े हैं जी कि डाटा जब सेंड होता है इंटरनेट पे तो वो छोटे छोटे चंक्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं पैकेट्स। अब राउटिंग टेबल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। The devices called routers examine the destination IP address of these packets. राउटर्स को क्या पता होना चाहिए कि उसका सोर्स आईपी और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, कि कहाँ पे डाटा या पैकेट को सेंड कर। और ये हमारे पास आता है फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग क्या है, द राउटर सेंड द पैकेट टू द नेक्स्ट ऑप्टिमल डिवाइस कॉल्ड हॉप। इसको हॉप कहते हैं। और मतलब कि जो नेक्स्ट डिवाइस है, जैसे आपने यहाँ से ट्रेवल करना है लाहौर में, तो अगर आप लोकल सफर कर रहे हैं बस पे, तो बस के स्टॉप्स होते हैं, पहला स्टॉप, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। तो आप यूँ समझ लें कि जो स्टॉप्स हैं बस के, उसको हॉप कह लें, यानी कि अगला स्टेशन। तो राउटर सेंड द पैकेट टू द नेक्स्ट ऑप्टिमल डिवाइस। अब पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप हम यहाँ से देखते हैं कि राउटिंग क्या है, सिलेक्टिंग द मोस्ट एफिशिएंट यानी कि बेस्ट पाथ फॉर डाटा ट्रैवल। दूसरा क्या है कि वर्क कैसे करता है कि पहले डाटा को चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको पैकेट्स कहते हैं। अब जब अगर आप किसी भी अगर किसी ने आईडीएम सॉफ्टवेयर यूज किया हो, तो डाटा डाउनलोड करते हो, अगर डाटा 10 GB का है, तो 10 GB का 10 GB इकट्ठा डाउनलोड नहीं होगा, तो चंक्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो उसके बाद क्या होता है कि राउटिंग टेबल एक बनता है राउटर्स का, जिसमें क्या होता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होते हैं पैकेट्स के, कि पैकेट ने किस जगह पे जाना है। एंड कंसल्ट अ बिल्ट इन मैप कॉल्ड अ राउटिंग टेबल। और राउटिंग टेबल होता है उसका, ठीक है, वो क्या करता है कि पैकेट ने कहाँ पे जाना है वो बताता है। फॉरवर्डिंग मतलब कि क्या है कि जब राउटर पैकेट को सेंड करता है, तो वो अपने नेक्स्ट राउटर जो होगा, जो नेक्स्ट डिवाइस होगी, उसको हॉप कहते हैं, वहां पे सेट करेगा। फिर इसी तरह से वो नेक्स्ट हॉप पे जाएगा, फिर उससे अगर नेक्स्ट हॉप पे जाएगा, तो फिर डाटा अपनी डेस्टिनेशन पर चला जाएगा। अब छोटा डिफरेंस देख लेते हैं, हमारा टॉपिक तो नहीं है लेकिन अब आ गया तो देख लेते हैं कि स्विचिंग में और राउटिंग में क्या डिफरेंस है। राउटिंग होता है लेयर 3 पे, नेटवर्क लेयर पे। स्विचिंग होता है डाटा लिंक लेयर पे, यानी कि लेयर 2 पे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, स्विचिंग जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क में होता है, लैन में, सिंगल नेटवर्क। और स्विच की डेफिनेशन भी यही है कि वो क्या करती है, सेम नेटवर्क की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है यूजिंग फिजिकल मैक एड्रेस। अब राउटर क्या होता है,
राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है, और हमें इंटरनेट पर भी यही डिवाइस लेके जाती है। और डाटा फॉरवर्ड किस बेस पे करती है ये डिवाइस? लॉजिकल यानी कि आईपी एड्रेस की बेस पे, ठीक है। अब टाइप्स हम देखते हैं राउटर्स की टाइप। राउटर्स की मेनली हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स है: स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक और डिफॉल्ट। स्टैटिक में क्या होता है? अब स्टैटिक में आप यूज समझ रहे हैं कि जैसे आईपी लगाने के दो तरीके मैंने बताए थे। एक तरीका क्या है कि हम स्टैटिक आईपी लगाते हैं, खुद से आईपी एड्रेस लिखते हैं, खुद से सबनेट मास्क लिखते हैं, वगैरह वगैरह। तो स्टैटिक राउटिंग में भी ये होता है कि राउटर्स में मैनुअली हम रूट्स सेट कर देते हैं कि भाई यहाँ से डाटा इधर से होके यहाँ तक जाएगा। हमें ऑटोमेटिकली काम नहीं करना पड़ता, मैनुअली काम करना पड़ता। और ये सूटेबल होता है। तो पढ़ लेते हैं। राउटर्स आर मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड बाय अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करता है, मैनुअली रूट्स बताता है। इट इज हाईली सिक्योर। ये सिक्योर होता है क्योंकि ये डायनामिकली काम नहीं होता, और प्रिडिक्टेबल बट कैन नॉट अडॉप्ट ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली ये नहीं होता, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी पड़ जाए तो बहुत टाइम जो है वो वेस्ट हो सकता है। अब अगला हमारे पास आता है जी डिफॉल्ट। इसको मैं बात बताता हूँ। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट बैक टू पैकेट सेंड टू अ सिंगल प्री डिफाइंड पाथवे। के जो पैकेट होता है हमारा, वो एक सिंगल राउटर को सेंड कर दिया जाता है। मोस्टली हम कहते हैं आईएसपी। when no specific route to destination is not known, यानी कि जब आपको प्रॉपर डेस्टिनेशन का नहीं पता तो आप क्या करते हो? राउटर डिफॉल्ट राउटर में डाटा सेंड कर देते हैं। इसकी हम जब लैब करेंगे तो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी सिर्फ आज के दिन हमारा राउटिंग का ओवरव्यू। अच्छा, अब स्टैटिक राउटिंग क्या होता है? सॉरी, डायनामिक क्या होता है? डायनामिक हमारे पास जो थ्री मेजर टाइप्स आ जाती हैं। नंबर वन हमारे पास आ जाता है जी RIP। दूसरा हमारे पास है जी IGRP। और थर्ड हमारे पास है OSPF। अब डायनामिक में क्या होता है? डायनामिक को आप रिलेट कर लें DHCP के साथ। जैसे DHCP में डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल जाता है, इसी तरह डायनामिक में क्या होता है? डायनामिक में भी ऑटोमेटिकली जो है वो रूट्स वगैरह असाइन या सेंड राउटिंग टेबल में रूट्स वगैरह ऐड हो जाते हैं डायनामिक में, ठीक है। अभी हम जाते हैं पैकेट ट्रेसर में, और हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे भी छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। ये राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पाथ सिलेक्शन इन एनी नेटवर्क। के राउटिंग की मदद से सिर्फ पाथ को सिलेक्ट किया जाता है कि किस पाथ जो हमारा बेस्ट पाथ है और कौन सा पाथ हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, कौन सा पाथ हमारा एफिशिएंट है। तो अभी हम जाते हैं पैकेट ट्रेसर पे, और पैकेट ट्रेसर पे हम छोटी छोटी लैब्स कर लेते हैं आज, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि राउटिंग कैसे करते हैं। फिर कल इंशाल्लाह इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट लेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी पढ़ा कि राउटिंग है। राउटिंग क्या होता है जी? जब हम बेस्ट पाथ या एफिशिएंट पाथ चूज करते हैं। इसकी थ्री टाइप्स हैं हमारे पास। जो पहली टाइप है वो है स्टैटिक, जिसमें हम मैनुअली मैनुअली रूट्स डिफाइन करते हैं कि कहाँ से डाटा जाएगा, से डिफाइन करते हैं। सेकंड हमारे पास है डिफॉल्ट, या आप डायनामिक कह लो। डायनामिक डायनामिक में हमारे पास थ्री मेजर टाइप्स हैं: RIP, DIGRP और OSPF।
ये 3 पढ़ेंगे, और भी हैं हमारे पास, ठीक है। उसको फिर हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो ये 3 है। उसके अलावा आपके पास बीजीपी भी है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, अगर टाइम हो तो उसको भी हम पढ़ लेंगे। उसके अलावा ISIS भी है, ठीक है। ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन बीजीपी देखेंगे अगर टाइम मिला। ओके, थर्ड हमारे पास है डिफॉल्ट, ठीक है। अब डिफॉल्ट में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 है। तो अभी हम स्टैटिक को देखते हैं और डायनामिक में हम जो है वो इन दोनों को कर लेते हैं, ताकि हमें बेसिक आइडिया हो जाए ये है क्या। अभी हम जाते हैं पैकेट ट्रेसर पे। ठीक। तो पैकेट ट्रेसर में हम जो चूज करेंगे वो करेंगे ये वाला राउटर, जिसका मॉडल है 2811। अच्छा, मुझे बात बात बताएं कि मैंने आप लोगों को आईपी असाइन करना सिखा दिया हुआ है ना कि नहीं, कि आईपी राउटर पे कैसे लगाते हैं। सर राउटर पे कि उसके इंटरफेस पे? मतलब राउटर के इंटरफेस पे। आवाज नहीं ऐसा क्या हुआ? मतलब राउटर के इंटरफेस पे आईपी लगाना मैंने सिखा दिया हुआ है ना। नहीं, वो नहीं अभी किया। चले, अच्छा जी, ये है हमारे पास राउटर, और यहाँ पे हम एक अदद ले लेते हैं स्विच, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 अदद एसीस, और इसको हम केबल से कनेक्ट कर देते हैं ऑटोमेटिक वाले। ये हमारे पास एक है। अब यहाँ पे हमने इसको आईपी असाइन करना है, तो कैसे करेंगे। मैं कोशिश कीजिए यहाँ पे लेबल्स लगा रहे, तो अभी फिलहाल जो मैं नेटवर्क लेना है वो मैं क्लास सी करूंगा 192.168.10.1। ये है डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे हमने आईपी लगानी है ये वाली। अच्छा, मेरी प्रैक्टिस क्या है कि मैं जो पहला आईपी एड्रेस होता है ना, 1 वाला, वो मैं लेता हूँ राउटर के इंटरफेस की आईपी, जिसको हम गेटवे भी कहते हैं और डिफॉल्ट गेटवे भी कहते हैं। और बेसिकली डिफॉल्ट गेटवे होता है एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री और एग्जिट फ्रॉम नेटवर्क। कि नेटवर्क से जब आपने एंटर होना है या एग्जिट होना है तो वो आपका कहलाता है गेटवे। जैसे अगर एक एक कमरा है जिसका एक दरवाजा है, तो उसका एक एंट्री पॉइंट है और एक ही एग्जिट पॉइंट है। अगर कमरे के बड़ा कमरा है और उसके 2 दरवाजे हैं, तो उसके 2 एंट्री पॉइंट होंगे और 2 ही एग्जिट पॉइंट होंगे, तो उसको हम कह सकते हैं ये राउटर का आईपी है या डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है। तो अभी इसको आईपी मैंने लगाना है 1, और इसको मैं लगा दिया 2, और इसको मैंने लगा दिया 3। अब आप देख रहे होंगे कि अभी राउटर के इंटरफेस पे रेड लाइट है, और बाकी स्विच के इंटरफेस पे ग्रीन है, और इसके इंटरफेस पे भी ग्रीन लाइट्स, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हम पीसी को आईपी लगाएंगे, सेट करेंगे आईपी, तो डेस्कटॉप पे जाएं, आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे हमने लगाना है 10.2, और ये इसका सबनेट मास्क, और गेट पे लाजमी देना है। जब भी राउटर हमारे नेटवर्क में आ जाएगा तो गेट में लाजमी देना है, इसके बगैर ना राउटिंग परफॉर्म होगी और ना ही हम इंटरनेट पर जा पाएंगे। तो ये लाजमी स्टेप आपने करना है। गेट पे क्लोज करें, यहाँ पे जाएं, और डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे हम इसको 3 दे देंगे। सेम देंगे तो हमें वो एरर दे देगा कि आप सेम आईपी एड्रेस को यूज कर सकते हैं। मैं इसको 3 दूंगा और इसका
डिफॉल्ट गेटवे आप लोगों ने लाजमी असाइन करना। अब हम क्या करते हैं, अब हमने राउटर पे आईपी लगाए, तो CLI मॉड्स हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम इसको आईपी असाइन कैसे करेंगे इस पे है। तो अगर आप लोगों के लेबल्स शो नहीं हो रहे, मतलब ये वाला, ये कौन सी पोर्ट है, F0/0, F0 ये, तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ ऑप्शन प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस के बाद आप चले जाओ ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स। यहाँ पे देखें, अगर आप इसको अनटिक करते हैं तो आपके लेबल्स खत्म हो जाएंगे, अगर आप टिक करते हैं तो आपके लेबल्स शो हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ऑलवेज शो पोर्ट पे टिक कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो अभी जो मेरा राउटर का इंटरफेस है, वो जो स्विच से कनेक्ट है, वो मेरे पास है FA0/0। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे, अभी हम जो कमांड्स पढ़ेंगे वो कमांड्स हम ये पढ़ेंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये कमांड क्या करती है कि राउटर बताती है कि राउटर के कितने इंटरफेस हैं, और हर इंटरफेस हुआ है, ये हमें कमांड बताती है। हम ये आईपी अभी लगाने लगे हैं कमांड। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे राउटर के CLI पे जाएंगे, तो लिखेंगे नो। हम अभी हमारे पास मॉड है जी यूजर मॉड। यूजर मॉड से मैं इनेबल लिखूंगा और मैं चला जाऊंगा इनेबल या प्रीवियस मॉड पे, और मैं अभी यहाँ पे देखना मैंने कि मेरे राउटर के कितने इंटरफेस है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब मेरे राउटर पे दो इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/0 और फास्ट इथरनेट 0/1। अब इसमें इंटरफेस की हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरह के इंटरफेस हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास इथरनेट, दूसरा हमारे पास होता है फास्ट इथरनेट, और थर्ड हमारे पास होता है गीगाबिट। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो इथरनेट होता है ना, इसमें सिर्फ हम 10 Mbps की स्पीड पास कर सकते हैं, और जो फास्ट इथरनेट होता है इसमें हम 100 Mbps की स्पीड को पास कर सकते हैं, और जो गीगाबिट वाला होता है इसमें हम 1000 Mbps की स्पीड को पास कर सकते हैं, यानी कि 1 GB। तो ये डिफरेंस है। अगर आपको इथरनेट केबल नजर आ गई, मतलब 10 MB से ज्यादा स्पीड वो पास ही नहीं कर सकता। फास्ट इथरनेट 100 MB, और ये 1000 यानी कि 1 GB। तो यहाँ पे लगी है जी फास्ट इथरनेट यानी कि 100 MB। तो मैंने बता दिया। अब हम जाते हैं जी CLI पे दोबारा, और हमारे पास जो है वो दो इंटरफेस है। अब इंटरफेस कौन सा हमारा कनेक्ट है, FA0/0। अब इसमें मैंने कौन सी आईपी लगानी है, 10.1। अब हम CLI पे जाएंगे और कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे मैंने चूज करना है इंटरफेस FA0/0। आप फास्ट इतना पूरा लिख लें, नहीं तो आप खाली FA0/0 लिख लें, फिर भी आपका काम। ये हमने इंटरफेस सेलेक्ट कर लिया। तो पहले हम यूजर मोड में थे, अभी हम आगे इनेबल मोड में, अभी हम थे कॉन्फ़िगर टर्मिनल यानी कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और अभी हम आ गए हैं इंटरफेस मोड में, यानी कि इंटरफेस लेवल। अब यहाँ पे मैंने आईपी असाइन करना है, तो इसकी कमांड है आईपी एड्रेस। जो आईपी लिखना है वो लिखेंगे 192.168.10.1, और उसके बाद उसका लिखेंगे सबनेट मास्क। क्लास सी यूज किया है और क्लास सी का ही सबनेट मास्क। अब यहाँ पे देखें, आपको ये रेड लाइट नजर आ रही है। रेड लाइट का मतलब होता है कि अभी हमारी जो इंटरफेस है या जो पोर्ट है वो ऑफ है, अभी ऑन नहीं है, तो हमने इनको ऑन करना है। तो ऑन कैसे करेंगे, अब यहाँ पे भी देख सकते हो फास्ट 0/0 आईपी असाइन नहीं है, और स्टेटस क्या है इसका, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन।
मतलब इसको अभी ऑन करना है। तो ऑन करने की कमांड क्या है? नो शट डाउन। इससे क्या होगा कि हमारा इंटरफेस ऑन हो। ठीक है, अब आप वेट कर लें इस लाइट का, ऑरेंज से ग्रीन हो जाए। अगर नहीं वेट करना तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लें ताकि ग्रीन हो। अब देखें कि अब हमारा एक नेटवर्क बन गया है। अब राउटर पे आईपी लग गई हमारी। अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम डू शो आई शो आईपी इंटरफेस। अब डू कमांड क्या है कि जब हमने किसी और मोड पे शो वाली कमांड लगानी है तो उससे पहले हमें डू लगाना पड़ेगा। तो अब देख सकते हैं कि हमारे राउटर पे आईपी साइन होगी। मेथड क्या है? मैनुअल। हमारे डीएचसीपी से आईपी ली थी, स्टेटस उसका अप हो गया। अब अगर हम इसको पिंग करके देखें तो अब हम जहाँ पे जाएं और कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं और यहाँ पे अगर आप पिंग करके देखें, पिंग आप करें गेटवे को, तो राउटर का गेटवे क्या है? 192.168.8.1। तो हमारा पैकेट जो है वो सेंड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब पिंग किया है तो बाय डिफॉल्ट उसने 4 पैकेट सेंड किए हैं। 4 सेंड किए और 4 ही रिसीव किए और 0 लॉस। मतलब कि हमारा यहाँ तक कनेक्शन बिल्ड हो गया। तो अभी हम एक और राउटर लेते हैं, मतलब राउटर यही लेते हैं, एक और हम नेटवर्क लगा लेते हैं। ये हमारा एक लाइन हो गया। अभी हम एक और ले लेते हैं, एक ही पीसी ले लेता हूँ, इसको डैश कर देते हैं। एक अदर स्विच ले लेते हैं। स्विच का मॉडल भी आप लोगों ने 2960 लेना है। कनेक्ट करें और ये इससे कनेक्ट करें। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या, ये हमारा नेटवर्क था 10.1। राउटर के हर इंटरफेस पे आप लोगों ने अलग आईपी असाइन करना है, अलग नेटवर्क सॉरी। यहाँ पे आपने चूज किया है 10.1। तो अगले नेटवर्क पे जो हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे है 20.1। और यहाँ पे हम लगा देंगे 20.2 वाला। अब आप पहले पीसी को आईपी असाइन कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 10.20.2 और यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे ला के देना है। डिफॉल्ट गेटवे मतलब राउटर की आईपी। तो राउटर के इंटरफेस जो इससे कनेक्ट है ये FA0/1 है और इस पे आईपी है 20.1। तो यही हमारा डिफॉल्ट गेटवे होगा। अब हमने राउटर के इस इंटरफेस पे आईपी लगाना है FA0/1। तो इस पे कैसे आईपी लगाएंगे? आप जाए इस पे और सीरियल लाइन, अभी हम इंटरफेस मोड पे ही हैं तो मैं इंटरफेस चूज करूंगा, इंटरफेस FA0/1। और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस असाइन कर दूंगा 192.168.10.20.1 और इसका सबनेट मास्क। और इसका पोर्ट भी बाय डिफॉल्ट ऑफ है। ठीक है, या देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसी पे देख लेते हैं। आईपी भी अनअसाइंड है और ये डाउन है, मतलब डाउन मतलब ऑन करना है हमें इसको। तो ऑन कैसे करेंगे? तो शट डाउन। अब हम दोबारा अगर डू शो आईपी कमांड लगा के देखें तो हमारे दोनों इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन हो गया है। अब हम इसका वेट करते हैं, हम ये तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से इसको पिंग करें इसके गेटवे पे तो देखते हैं कि वो जाता है या नहीं। तो क्वांटम में जाएंगे तो पिंग करेंगे इसके गेटवे पे। इसका गेटवे क्या है? 20.1 ये गेटवे है। इस पीसी का गेटवे ये है, क्योंकि ये हमारे पास अभी दो हमारे पास बन गए हैं। ये एक अलग नेटवर्क बन गया और ये हमारे पास एक अलग नेटवर्क। ये दो अलग अलग नेटवर्क। ठीक है,
ये हमारे पास दो अलग अलग नेटवर्क। तो अगर हम इसका गेटवे ये होगा और इन दोनों पीसेस का ये गेटवे होगा, तो अभी हम पहले इसके गेटवे पे पिंग करते हैं। ट्रबल शूट भी ऐसे ही करते हैं, अगर नेटवर्क में कोई इशू आ जाए तो पहले आप इसके गेटवे पे पिंग करेंगे, फिर आप इधर पिंग करेंगे। इस तरह से हमें ट्रबल शूटिंग मतलब के नेटवर्क में जो भी एरर्स वगैरह हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इस पे जाते हैं जी, और गेटवे को पिंग करते हैं 192.168.20.1। तो इसके गेटवे पे भी पिंग हो रहा है। ये 4 पैकेट किए। तो अब क्या इस गेटवे पे जा रहा है, इस वाले गेटवे पे, वो भी देख चेक करते हैं। तो अभी हम इसको कर देते हैं 10.1, इसके गेटवे पे भी जा रहा है। अभी हम इस वाले पीसी को करके देखते हैं कि क्या इस वाले पीसी पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इस पीसी का आईपी एड्रेस लिखेंगे, तो इस पीसी पे भी जा रहा है। मतलब कि इस नेटवर्क में जो हमने टोपोलॉजी बनाई है, तमाम डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है, डाटा वगैरह सेंड कर रही है। ठीक है, अब हम राउटिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक राउटिंग है। तो राउटिंग में हम देखते हैं कि राउटर का एक टेबल बनता है, मैंने बताया था। और राउटर के टेबल में हमारे पास राउटिंग एड्रेस होता है, मतलब रूट्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं कि डाटा कहाँ से कहाँ जा रहा है। अभी फिलहाल हमने कोई भी राउटिंग परफॉर्म नहीं की, ठीक है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं इसका राउटिंग टेबल में है क्या। तो राउटिंग टेबल की कमांड हम क्या है हमारे पास, ये है शो आईपी राउट। इससे हम चेक कर सकते हैं कि राउटर के टेबल में कितने नेटवर्क्स हैं। तो अभी हम इस राउटर पे जाते हैं, तो अभी हम इसको एग्जिट करते हैं, फिर एग्जिट करते हैं, और यहाँ पे शो आईपी राउट करके देखते हैं कि हमारे पास कितने। अब देखिए हमारे इस राउटर में टोटल दो नेटवर्क्स हैं, 192.168.10.0/24 और 192.168.20.0/24। सी का मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है, और एल का मतलब है लोकल, और दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग है। तो इस राउटर के साथ ये दो नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या अगर हम एक और राउटर लगाते हैं तो क्या उसका राउटिंग टेबल कंप्लीट है या नहीं। तो इन शॉर्ट राउटिंग में हमने राउटर का राउटिंग टेबल कंप्लीट करना होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, राउटिंग में हमने क्या करना होता है, जो राउटिंग टेबल होता है वो हमें कंप्लीट करना होता है। अब हम एक और राउटर लगाता हूँ, हम यही मॉडल लेंगे और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस केबल के साथ। अब ये हमें ना एक एरर दे रहा है कि द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड। इसका मतलब रीजन ये है कि बाय डिफॉल्ट इस राउटर में दो पोर्ट्स हैं, दो इंटरफेस हैं, FA0/0 और FA0/1। अब देखिए हमारे पास दो ही पोर्ट्स हैं, ये वाले बस, तीसरी पोर्ट नहीं है। तो हमें तीसरी पोर्ट खुद ऐड करना पड़ेगी। वो कैसे ऐड करेंगे, हमें पहले कमांड्स को सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने की कमांड हमने पहले पढ़ी थी, वो होती है जी राइट। राइट लिख लें या W लिख लें तो हमारी कमांड सेव हो जाएगी, क्योंकि अभी हम राउटर को ऑफ करने लगे। तो पहले मैं इस राउटर में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट। राइट कमांड जो इनेबल मोड है वहां पे लगेगी, ठीक है। तो राइट लिखा तो कॉन्फ़िगरेशन मेरी सारी सेव हो गई। अब मैं इस राउटर को ऑफ करूंगा तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट नहीं होगी। यानी कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि दो तरह की हमारे पास मेमोरी होती है, एक होती है रैम और एक होती है एनवी रैम। रैम होती है वोलेटाइल और एनवी रैम होती है हमारे पास परमानेंट। अभी हमारे पास सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेव होती है परमानेंटली। तो परमानेंट हमारी होती है स्टार्ट की फाइल, स्टार्टअप। जो स्टार्टअप में जाए तो हमारे पास एम्प्टी नहीं है, तो हमारे पास सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव है। अभी मैं इसको इसके कॉन्फ़िग में जाऊंगा, कॉन्फ़िग में जाके फिजिकल में जाऊंगा और फिजिकल में जाके इसको हम करेंगे ऑफ।
आपको यहाँ पे जूम इन करें तो ये आपको अभी ग्रीन लाइट हो रही है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो यहाँ पे ब्लैक होगा, मतलब ये ऑफ हो गया। अब ये हमारे पास मॉड्यूल्स है सारे। अब यहाँ पे हम मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। अब कोई सा भी मॉड्यूल लगा लें, लेकिन अभी जो हमारा मतलूबा मॉड्यूल है वो है जी ये वाला, ये आप याद करें। हमारा जो मतलूबा मॉड्यूल है वो है ये वाला, NM2FE2W। अगर आपने 2811 मॉडल लेना है तो ये मॉड्यूल याद करना पड़ेगा, NM2FE2W। अगर हम इस पे क्लिक करके नीचे पढ़ें तो लिखा हुआ है कि दिस मॉडल प्रोवाइड्स टू फास्ट इंटरनेट इंटरफेस। अभी हम यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग कर लिया, अब इसको कर देंगे पावर ऑन। पावर ऑन हो गया। अब CLI में जाएंगे तो ये भी रीबूट हो रहा है, ऑन हो रहा है। ये तो फास्ट हो गया। तो अभी हम जाएंगे तो इनेबल। तो पहले हमारे पास दो इंटरफेस थे, अब देखते हैं हमारे पास कितने इंटरफेस आ गए। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब हमारे पास 4 इंटरफेस आ गए, पहले ये थे। अब हमारे पास एक नया मॉड्यूल हमने ऐड किया है, और 1/0 और 1/1। तो अभी हम यहाँ पे केबल लगा सकते हैं। ऑरेंज लाइट को फास्ट फॉरवर्ड करें तो ये खत्म हो जाएगी। अभी हम इसको अटैच कर लिए तो ये हमारा इंटरफेस है जी 1/0। अब यहाँ पे भी मैं एक और स्विच लेके इधर लगा देता हूँ, और यहाँ पे हम एक अदर पीसी लगा देते हैं और इनको आपस में कनेक्ट। यहाँ पे मैं जोन सा आईपी लगाऊंगा, नेटवर्क लगाऊंगा वो क्लास का। और यहाँ पे हम लगा देते हैं 192.168.30.1। और पीसी पे जो मैंने आईपी लगाना है वो मैं लगाऊंगा 30.2। तो पहले पीसी पे आईपी लगा लेते हैं 30.2। डिफॉल्ट गेटवे लाजमी देना है, डिफॉल्ट गेटवे नहीं देंगे तो राउटिंग परफॉर्म नहीं होगी। डिफॉल्ट गेटवे दिया क्योंकि इस पीसी का डिफॉल्ट गेटवे यही बंद है इसका। अब राउटर के FA0/ इंटरफेस पे हमने आईपी लगाना है, तो हम जाएंगे राउटर पे FA0/1 CLI पे जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे वो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो इंटरफेस FA0/1 यहाँ पे हमने देख लेना है कि ये है FA0/1। अब इस इंटरफेस पे हमने आईपी लगाना है, तो आईपी एड्रेस 192.168.30.1 और उसका आ जाएगा सबनेट मास्क, और इसको हम कर देंगे तो शट डाउन। अब ये इंटरफेस भी ऑन हो गया। और इस पे आईपी कैसे चेक कर दिए, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे देखें हमारे पास आईपी भी शो हो गई। हमने इस इंटरफेस पे आईपी लगा दिया है 0/1। तो अभी हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो क्या देखते हैं कि ये हमारे पास थर्ड नेटवर्क है, तीसरा। तो अभी हमारे पास टोटल 3 नेटवर्क हो गए। अब ये हमारे पास 3 लैन नेटवर्क है। ये भी हमारे पास लैन है, और ये भी लैन है, और ये भी लैन है। और ये जो हमारे पास है ये वैन कनेक्शन है, वैन यानी कि यहाँ पे समझ लें इंटरनेट है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं क्लास ए का नेटवर्क 10.0.0.1, और यहाँ पे हम दे देते हैं 10.0.0.2 दे देते हैं, क्योंकि ये पब्लिक आईपी है तो हम इस पर वैसे है ये प्राइवेट ही है, लेकिन हम इसको कॉपी के थ्रू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके इंटरफेस के आईपी लगाएंगे FA1/0 CLI पे। अब यहाँ पे हम करेंगे टर्मिनल। यहाँ पे इंटरफेस FA1/0, और यहाँ पे आईपी लगाएंगे आईपी एड्रेस 10.0.0.2
1 और क्लास ए का सबनेट मास्क ए होता है। और यहाँ पे कर देंगे नो शटडाउन। अभी ये ऑन नहीं होगा क्योंकि दोनों का ऑन होना जरूरी है। अभी इसके इंटरफेस पे जाएंगे FA0/0 इंटरफेस FA0/0 और यहाँ पे हम आईपी लगाएंगे। आईपी एड्रेस को लिख देते हैं। आईपी एड्रेस 10.0.0.2 और इसके बाद इसका सबनेट मास्क क्लास ए का और नीचे हम लिखेंगे नो शटडाउन। अब हमारे पास टोपोलॉजी कंप्लीट हो, ठीक है। अब क्या है जी कि हम अभी कर रहे हैं राउटिंग। और अभी हमने राउटिंग में देखा था कि हमने राउटिंग का मेन पर्पस होता है कि राउटिंग टेबल को कंप्लीट करना। अब देखिए हमारे पास टोटल नेटवर्क्स कितने हैं। हमारे पास ये एक नेटवर्क हो गया, ये दो, ये तीन और ये हमारे पास चार नेटवर्क। तो हमारे पास चार नेटवर्क है, तो हर राउटर के पास चार नेटवर्क होने चाहिए। इसके पास भी चार होने चाहिए और इसके पास भी चार होने चाहिए। अभी हम दोबारा से इसका टेबल देखते हैं कि इस राउटर में टोटल कितने नेटवर्क्स हैं। तो अभी हमें जो दिख रहा है कि इसमें तीन नेटवर्क्स हैं और यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो इसमें दो नेटवर्क्स हैं। तो हम कमांड से चेक करते हैं। कमांड हमारे पास है शो आईपी राउट। इस कमांड से हम देखते हैं कि हमारा राउटर का जो टेबल है वो क्या है। तो अभी हम दोबारा चेक करते हैं शो आईपी राउट। तो देखिए हमारे पास तीन नेटवर्क्स हैं, 1 2 और 3। इसी तरह इस राउटर में भी हमारे पास तीन नेटवर्क्स हैं। तो अभी हम जाएंगे इधर शो आईपी राउटर। तो यहाँ पे दो नेटवर्क्स हैं 10 और 20। अब हमने इसका टेबल कंप्लीट करना है। टेबल कंप्लीट करने के लिए हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स काम आते हैं। ये प्रोटोकॉल्स आपकी चॉइस है, आप स्टैटिक यूज करो, आपकी चॉइस है आप डायनामिक यूज करो या डिफॉल्ट। अगर हम पैकेट सेंड करें या अगर मैं इसका इसके सेंड करूंगा तो सक्सेसफुल। अगर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो अभी ये भी सक्सेसफुल होगा। अभी फेल्ड आ रहा है, क्या ये सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे नहीं जा रहा, ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस राउटर को इस वाले नेटवर्क का नहीं पता। अगर आप इसका टेबल देखें तो इस टेबल के अंदर ये वाली एंट्री नहीं है, ये वाला नेटवर्क नहीं है। आप देखिए यहाँ पे 30 वाला नेटवर्क इसमें नहीं है, वो हमने ऐड करना है। ऐड करने के हमारे पास तीन तरीके हैं राउटिंग में। स्टैटिक से कर लें या डायनामिक से कर लें या डिफॉल्ट से कर लें। तो हमारा पैकेट तब जाएगा जब हमारा राउटिंग टेबल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, बाकी कल इंशाल्लाह हम जो है वो राउटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक के लिए किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी सर एक दफा राउटिंग आज कंप्लीट कर दे ताकि थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो कल से दोबारा कर लेंगे। राउटिंग यार अभी राउटिंग के कंप्लीट नहीं होगा, ये तो मैं 2 3 4 दिन लग देंगे। अगर वैसे अगर आपने करना है तो अगर कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो राउटिंग टॉपिक छोटा नहीं है। उसमें हमें स्टैटिक करना है, RIP, EIGRP, OSPF, डिफॉल्ट, हमने 5 टॉपिक्स करनी है। तो आज ये कंप्लीट नहीं होगा। अगर कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर इस टॉपिक में तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि इसकी मैंने प्रैक्टिस की है तो इसके कॉन्सेप्ट मुझे आते हैं अभी तक। तो हाँ तो अभी आप स्टैटिक का मैं हैंड दे देता हूँ। ओके, मैं अभी किसी का और सवाल है आपको तो पूछ सकते हैं अभी।